हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए मेन्यू बार क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज में। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल क्रिएट कर रखी है index.html के नाम से। एंड यही फाइल हमने लास्ट अपने ट्यूटोरियल में भी यूज़ की थी। एंड इस फाइल को मैंने यहाँ पे सबलाइम में भी ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे अपने ब्राउज़र में भी ओपन कर रखा है। सो जस्ट लाइक यू कैन सी कि यहाँ पे हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था UL टैग के बारे में एंड OL टैग के बारे में, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, एंड साथ ही साथ हमने HR टैग के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम बात करने वाले हैं मेन्यू बार क्रिएट करने की। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे टॉपिक अपडेट कर चुका हूँ, क्रिएट मेन्यू बार इन HTML एंड CSS। तो अभी के लिए हम यहाँ पे एक मेन्यू बार क्रिएट करेंगे। अक्सर आपने वेबसाइट्स विजिट की होंगी एंड आप देखते हैं कि उसके अंदर मेन्यू बार लगी होती है जिसमें कि डिफरेंट पेजेस वहाँ पे लिस्टेड होते हैं, होम पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, या डिफरेंट पेजेस वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो आप वो पेजेस यहाँ पे किस तरीके से बना सकते हैं या आप मेन्यू बार जो है वो किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं कोड की तरफ एंड इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मेन्यू बार को क्रिएट कर पाएंगे। सो मैं अगेन अपने यहाँ पे कंटेंट एरिया में आ रहा हूँ। सो कंटेंट एरिया में आने के बाद मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ। सो लिस्ट किस तरीके से बना सकते हैं ये आप अपने लास्ट ट्यूटोरियल में भी चेक कर चुके हैं कि उसमें हमने आपको बताया था कि UL टैग जो है उसका यूज़ करते हुए आप अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं एंड OL टैग का यूज़ करते हुए आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट जो है वो क्रिएट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा UL एंड UL के टैग को क्लोज कर दूँगा एंड इसमें मैं कुछ LIs डिफाइन करूँगा एंड LIs के अंदर मैं अगेन A का टैग दे दूंगा बिकॉज जितनी भी हम मेन्यू बार के अंदर आइटम्स रखने वाले हैं उनको मुझे लिंक क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे इसीलिए A का टैग यूज़ कर रहा हूँ। सो A का टैग मैंने लिखा एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ होम। देन इसके बाद मैं एक और LI क्रिएट करूँगा एंड यहाँ पे लिख दूँगा अबाउट अस। देन इसके बाद मैं एक और LI क्रिएट करूँगा एंड यहाँ पे लिख दूँगा कोर्सेज। देन मैं यहाँ पे लिख दूँगा सर्विसेज एंड फाइनली मैं यहाँ पे लिख दूँगा कॉन्टैक्ट अस। सो ये हमने यहाँ पे एक मेन्यू बार क्रिएट कर दी। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, अभी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक लिस्ट है, लेकिन चूंकि हमने उसको A टैग के अंदर रखा हुआ है, लिस्ट के अंदर हमने A टैग्स बनाए हैं एंड A टैग्स के अंदर हमने टेक्स्ट को रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट हो रहा है शो हमें वो बेसिकली लिंक की तरह से हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिंक देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं https://www.google.com ऐड करूँगा एंड हम जैसे ही होम पेज पे क्लिक करेंगे तो ये google.com को ओपन कर देगा। सो बिल्कुल इसी तरीके से हम डिफरेंट पेजेस को ओपन करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि ये एक मेन्यू बार की तरह तो नहीं दिख रहा, तो अब हमें इसको मेन्यू बार में कन्वर्ट करना है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा CSS का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका लिंक मैं हैश ही कर देता हूँ बिकॉज मुझे भी कोई लिंक यहाँ पे ऐड नहीं करना। एंड जो हमारा UL है इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टाइप को कर दूंगा नन। सो जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप नन करूँगा, इससे बेसिकली क्या होने वाला है, आप देख सकते हैं कि उसकी जो बुलेट्स यहाँ पे शो हो रहे थे वो बुलेट पॉइंट्स यहाँ से जा चुके हैं। सो अभी के लिए मुझे इनको एक लाइन में करना है। तो एक लाइन में मैं करने के लिए, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताई थी फ्लोट प्रॉपर्टी। तो फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट डिव्स को भी एक लाइन में किया था। सो इसी तरह जब हम तमाम यहाँ पे जितनी भी हमारे पास लिस्ट आइटम्स आ रही हैं, इन तमाम के ऊपर जब हम फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक लाइन में आ जाएंगी। सो लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे इस UL को फर्स्ट ऑफ ऑल एक ID असाइन कर दूंगा मेन्यू बार के नाम से एंड इसी मेन्यू बार के अंदर हम यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड करेंगे CSS में। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ हैश मेन्यू बार एंड इसमें जो जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा एंड लिखूंगा लिस्ट आइटम्स, मतलब कि LI। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्लोट लेफ्ट। सो फ्लोट लेफ्ट करने से क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा सो यू कैन सी कि जितनी भी आइटम्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं एक लाइन के अंदर। बट अब आप देख सकते हैं कि जो हमने नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ था वो भी सेम लाइन में आ गया है। तो हम हमें इसे नीचे करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे एक BR ऐड कर दूंगा एंड BR में हम लिख देंगे क्लियर इक्वल्स टू ऑल, ताकि जितना भी इफेक्ट वहाँ पे है वो ख़त्म हो जाए। एंड आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ जो है वो नीचे आ चुका है। अब के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक HR का टैग भी अप्लाई कर देता हूँ ताकि वो एक सेक्शन जो है वो हमें डिफरेंट नज़र आए। तो मैं यहाँ पे HR लिख दूंगा एंड रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी बट मुझे HR से भी पहले एक BR अप्लाई करना पड़ेगी। सो BR लिखा, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया। सो यू कैन सी कि यहाँ पे एक अप्लाई हो चुका है HR। इसी तरीके से जो लिस्ट है हमारी, इससे ऊपर भी मैं एक HR यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे आके सेव करूँगा। सो यू कैन सी कि अब वो एक सेक्शन क्रिएट हो चुका है एंड अब हमें मेन्यू बार लगने लग पड़ी है। बट अभी के लिए भी आप देखेंगे
तो जितने भी यहाँ पे लिंक्स थे वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है तमाम लिस्ट आइटम्स के दरमियान में। सो अब हम क्या करने वाले हैं, मैं अगेन यहाँ पे स्टाइल में आ जाऊँगा एंड तमाम एलाइज के अंदर मैं मार्जिन ऐड कर दूंगा लेफ्ट साइड से। सो मार्जिन लेफ्ट अप्लाई करूँगा 20 पिक्सल। सो अब क्या होगा, जितनी भी लिस्ट आइटम है तमाम के अंदर मार्जिन लेफ्ट से अप्लाई हो जाएगा एंड तमाम लिस्ट आइटम्स लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे मूव कर जाएंगी। सो मैं अभी के लिए थोड़ा सा और यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, 50 पिक्सल्स ऐड कर देता हूँ एंड आई थिंक मुझे थोड़ा सा और करना चाहिए, 70 पिक्सल्स। ओके, सो आई थिंक इट्स एनफ नाउ। एंड अभी जितनी भी यहाँ पे आइटम्स हैं वो आप देख सकते हैं कि अलाइन भी हो चुकी हैं एंड उनमें मार्जिन भी ऐड हो चुका है। अभी के लिए मैं इसका कलर चेंज करने वाला हूँ। सो अभी चूँकि हमने LI के अंदर A का टैग रखा था और A के टैग की वजह से यहाँ पे जो कलर है वो पर्पल या ब्लू कलर हो चुका है। तो अब हमें A के टैग के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा कलर को। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम एंटर करेंगे, लिखेंगे मेन्यू बार, इसके अंदर जो LIs हैं एंड स्पेस A, मतलब ये LI के अंदर जितने भी A के टैग्स हैं उनका जो कलर है वो आप कर दो वाइट। सो जैसे ही मैं यहाँ पे वाइट कलर करूँगा सब आप देखेंगे कि इनका जो कलर है वो वाइट हो चुका है। इसके बाद मुझे यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म करनी है ताकि जो अंडरलाइन है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सेव करूँगा, इधर आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि टेक्स्ट डेकोरेशन भी हमारी जो थी यहाँ से वो जा चुकी है। तो अभी के लिए मुझे इन तमाम के ऊपर बैकग्राउंड अप्लाई करना है। सो बैकग्राउंड आप LI के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं या A टैग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं A टैग के ऊपर ही अप्लाई करने वाला हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक करूँगा सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो भी ऐड हो चुका है, लेकिन इसका बिल्कुल जो है वो टेक्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे अब हमें यहाँ पे चूँकि इसको अंदर से इसको बड़ा करना है तो हमें LIs को पैडिंग असाइन करना होगी। सो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा पैडिंग एंड पैडिंग मैं ये चाहता हूँ कि टॉप एंड बॉटम साइड से 10 पिक्सल अप्लाई हो जाए एंड राइट एंड लेफ्ट से 20 पिक्सल अप्लाई हो जाए। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली एक बटन बन चुका है एंड बटन की तरह ही हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा आप देख सकते हैं कि इसका जो कर्सर है वो भी पॉइंटर में चेंज हो रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ लिंक्स लगे हुए हैं। सो मुझे अब क्या करना है कि यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर जब होवर करूँगा तो मुझे ये करना है कि इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश मेनू बार, इसके जो LI है एंड इसके अंदर जो A है उस पर जब भी होवर होगा तो देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अपडेट हो गया हो जाए रेड। सो मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इनके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो रहा है। सो इस तरीके से हम अपनी मेन्यू बार क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक कि हमने इसको मार्जिन लेफ्ट से थोड़ा ज़्यादा दे दिया, मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ। सब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली सेंटर में आ चुकी है एंड थोड़ा सा हम जो HR वाली लाइंस हैं ये बिल्कुल साथ जुड़ रही हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि BR का टैग अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आने के बाद मैं एक और BR का टैग अप्लाई कर दूंगा एंड बिल्कुल इसी तरीके से टॉप से भी मैं BR का टैग जो है वो अप्लाई कर दूंगा। सो यू कैन सी कि अब हमें प्रॉपरली एक मेन्यू बार जो है वो यहाँ पे हमने शेप कर ली है एंड अब हम सिर्फ मेन्यू बार यही नहीं है, इसमें आप डिफरेंट लिंक्स लगा सकते हैं। जैसे लाइक अबाउट अस का आप एक और पेज बनाते हैं, फ़र्ज़ करें हमें भी एक पेज बना लेते हैं। तो मैं एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ। मैं क्या करूँगा कि पूरा का पूरा यही वाला पेज कॉपी कर लूँगा एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा एंड पेस्ट करने के बाद ये जो यहाँ पे आपको कंटेंट वाली डिव नज़र आ रही है, बेसिकली यहाँ से मैं जितना भी टेक्स्ट है उसको निकाल दूँगा। मेन्यू बार वैसे ही रहने दूँगा, जबकि जो बाकी की चीज़ है मतलब मेन्यू बार से नीचे ये पैराग्राफ या जो हमारी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है इनको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा। ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ H4 अबाउट अस एंड देन मैं यहाँ पे पैराग्राफ एक लिख देता हूँ डमी तौर पे। सो अभी फ़र्ज़ कर लें कि हमारा ये पेज बन चुका है। सो मैं इसको सेव करने वाला हूँ, सेव उसी लोकेशन में जहाँ पे हमारे पास index.html सेव है। सो index.html वाली फाइल डेस्कटॉप पे सेव है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करूँगा about.html के नाम से। सो आप देख सकते हैं कि about.html वाली जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे अब लिंक देने वाला हूँ। होम पे जैसे ही क्लिक होगा तो index.html ओपन होना चाहिए, अबाउट पे जैसे ही क्लिक होगा तो about.html ओपन होना चाहिए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आऊँगा एंड इस पेज के अंदर भी जो मेन्यू बार है उसमें भी मैं लिंक्स असाइन कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा index.html एंड अबाउट वाले में मैं लिख दूंगा about.html। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि जैसे ही मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा हमारे पास डिफरेंट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे अबाउट अस लिखा आ रहा है। एंड इसी तरीके से जब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो index.html वाला जो पेज है वो हमारे सामने ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं। इसी तरीके से आप कोर्सेज का, सर्विसेज का या जो कॉन्टैक्ट अस है उसका पेज डिज़ाइन करके उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप डिफरेंट वेब पेजेस को लिंक करते हैं
तो इसको हम बोलते हैं वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट जो है उसका मतलब ही यही है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस इज कॉल्ड एज वेबसाइट। मतलब कि डिफरेंट वेब पेजेस जो हैं वो जब मिलते हैं तो वो एक वेबसाइट फॉर्म करते हैं। तो ये तरीका था कि किस तरीके से हम मेन्यू बार क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस, आने वाली वीडियोस में हम ये भी देख लेंगे कि इन मेन्यू बार की जो आइटम्स हैं इनके साथ हम डिफरेंट आइकॉन्स किस तरह लगा सकते हैं। एंड इसी तरीके से हम जस्ट लाइक कोर्सेज हैं तो इसकी मैं सब मेन्यू किस तरह क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं माउस लेके जाऊँ कोर्सेज पे तो यहाँ पे नीचे एक मेन्यू बार ओपन हो जाए एंड उसमें HTML CSS एंड जितने भी कोर्सेज हैं वो हमें डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे एंड उसमें हम देख लेंगे कि किस तरीके से हम सब मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।